ज्ञानवापी को लेकर सीएम योगी का बयान वायरल। समर्थन में आए बीजेपी नेता राज्य मंत्री कपिल देव ने कहा, मामला भले कोर्ट में लेकिन यह हिंदुओं की आस्था का सवाल। सपा महासचिव शिवपाल सिंह का बयान, इंडिया की मजबूती से घबराई भाजपा, सपा के लोग संगठन को मजबूत कर रहे। मिर्जापुर में दरोगा ने बगैर जांच गिराई निर्माणाधीन दीवार। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, सीओ ने किया लाइन हाजिर। कानपुर देहात में बारिश का कहर, कच्चा मकान धंसने से 2 मजदूरों की मौत, ग्रामीणों में मचा हड़कंप। यूपी लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से आ रही खबर के साथ। योगी कैबिनेट की बैठक में 32 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का गठन होगा। शिक्षा चयन आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में होगा। शिक्षा चयन आयोग में कुल 12 सदस्य बनाए जाएंगे। डिजिटल क्रॉप सर्वे से जुड़ा प्रस्ताव भी पास हुआ है। केंद्र राज्य 60-40% व्यय कर डिजिटल क्रॉप सर्वे करेगी। 90 साल की लीज पर ऐतिहासिक इमारतें दी जाएंगी। ई टेंडर के माध्यम से लीज पर इमारतें दी जाएंगी। पुराने किलों का हेरिटेज होटल के रूप में विकसित करेंगे। रेस्टोरेंट मैरिज हॉल के रूप में विकसित किया जाएगा। पुराने ऐतिहासिक किलों का मूल स्वरूप नहीं बदला जाएगा। 76 मंजिल चुनार किला मिर्जापुर लीज पर दिया जाएगा। भरुआ सागर किला झांसी, बरसाना जल महल मथुरा लीज पर। इसके साथ ही यूपी बाटा टूरिज्म स्पोर्ट पॉलिसी 2023 को भी मंजूरी मिली है। बुंदेलखंड का एरिया एडवेंचर स्पोर्ट एक्टिविटी का हब बनेगा। इस काम में पूर्व सैनिकों को समाहित किया जाएगा। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन मंजूर हुआ है। दुधवा नेशनल पार्क के पास टूरिज्म एक्टिविटी बढ़ाएंगे। पार्क के पास सिंचाई विभाग की जमीन डेवलप की जाएगी। सस्ती 5G सेवा से जुड़ा प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूर हुआ है। जल आधारित पर्यटन एवं सहायक क्रीड़ा नीति 2023 भी पास हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। विनय, देखा जाए तो कैबिनेट की बैठक में 32 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। जी बिल्कुल, यहाँ दिव्या जी आपको बता दूं कि योगी की कैबिनेट बैठक में 32 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें जो है ऐतिहासिक जो इमारतें हैं उसको 90 साल की लीज पे लिया गया है। ये मुख्य जो है प्रस्ताव पास हुआ है। इससे जो पुरानी धरोहर है उसकी भी देखभाल अच्छी तरीके से होगी और ई टेंडर के माध्यम से लीज पर दी जाएगी इस इमारत को। और जो पुरानी ऐतिहासिक किले हैं और को उसको मूल स्वरूप में नहीं बदला जा सकता है। ये सभी चीजों को लेकर के जो है यहाँ पे 32 प्रस्तावों को यहाँ पे मंजूरी मिली है। सबसे अहम जो है शिक्षा चयन के आयोग को लेकर जो है 12 सदस्य बना दिए गए हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे यूपी में जो है जो कैबिनेट प्रस्ताव पास हुए हैं 32, वो पूरी तरीके से यहाँ पे अहम सारे मुद्दे को लेकर के है यहाँ पे। ब्यूरो चीफ विनय, आप हमारे साथ बने रहिए, हम और भी जानकारी आपसे लेंगे। अगली खबर जौनपुर से आपको बता दें, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। मुहर्रम के जुलूस के दौरान नारे लगे। सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस ने 33 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। मीरगंज थाना क्षेत्र के गोधना का यह मामला बताया जा रहा है। तो जौनपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। मुहर्रम के जुलूस के दौरान यह नारे लगे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस ने 33 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मीरगंज थाना क्षेत्र के गोधना का यह मामला बताया जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। विनय, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जौनपुर में लगे हैं और पुलिस ने 33 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। जी बिल्कुल, यहाँ बता दूं कि मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था। उसी दौरान कुछ युवा लड़के जो हैं ये पाकिस्तान के नारे लगाते हुए साफ तौर में नजर आ रहे हैं। और ये मामला तब उजागर होता है जब ये वीडियो वायरल होता है, तब ये मामले की जानकारी पुलिस को होती है। पुलिस ने जो है वीडियो के माध्यम से जो है अभी तक की जो है 32 लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है। और अभी इसमें कुछ और भी नाम आएंगे, क्योंकि वो वीडियो के आधार पर ही लोगों की पहचान कर रहा है। और इसमें और भी जितने लोग हैं उनके सभी के लोगों के खिलाफ जो है यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। विनय, आप हमारे साथ बने रहिए, हम और भी जानकारी आपसे लेंगे।
अगली खबर मऊ से, जहां अवैध हथियारों के फैक्ट्री पर बुलडोजर चला है। प्यारेपुरा स्थित अवैध असलाह फैक्ट्री ध्वस्त हुई है। 24 फरवरी 2023 को प्रशासन ने सीज किया था। शबाना खातून के मकान में फैक्ट्री चल रही थी। असलाह कारोबार में बिहार के कुछ लोग भी शामिल थे। आरबीओ एक्ट के तहत प्रशासन ने कार्रवाई की है। मकान की कीमत करीब 1 करोड़ बताई जा रही है। तो अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर बुलडोजर चला है। प्यारेपुरा स्थित अवैध असलाह फैक्ट्री ध्वस्त की गई है। 24 फरवरी 2023 को प्रशासन ने सीज किया था। शबाना खातून के मकान में फैक्ट्री चल रही थी। असलाह कारोबार में बिहार के कुछ लोग भी शामिल थे। ज्यादा जानकारी लेंगे ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनय, देखा जाए तो मऊ में बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर बुलडोजर चला है। रात में जो है फरवरी में जो है अवैध असलहे की फैक्ट्री जो है एक मकान में पकड़ी जाती है। इसी को लेकर के जो है आज यहाँ पे जो है वह बुलडोजर चला है और जिस मकान पे चला है उसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए करीब बताई जा रही है। और ये जो मकान है वो शबाना खातून के मकान में जो है अवैध असलहे की फैक्ट्री चल रही थी। और 6 महीने बाद जो है ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पे देखने को मिली कि बुलडोजर के माध्यम से जो उसका मकान जो है गिरा दिया गया है। जी विनय, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे हमीरपुर से आ रही खबर का, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का हमीरपुर दौरा है। 2 और 3 अगस्त को हमीरपुर के दौरे पर रहेंगे राज्यपाल। हमीरपुर में पहली बार निरीक्षण को लेकर राज्यपाल का यह दौरा है। जिलाधिकारी और एसपी ने तैयारियों को लेकर सभी स्थलों का जायजा भी लिया है। 2 अगस्त को शाम 4 बजे राज्यपाल हमीरपुर पहुंचेंगे। राज्यपाल को दौरे को लेकर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। तो हमीरपुर से आप बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हमीरपुर दौरे पर 2 और 3 अगस्त को रहेंगी। हमीरपुर में पहली बार निरीक्षण को लेकर यह राज्यपाल का दौरा है। जिलाधिकारी और एसपी ने तैयारियों को लेकर सभी स्थलों का जायजा भी लिया है। 2 अगस्त को शाम करीब 4 बजे राज्यपाल हमीरपुर पहुंचेंगी और राज्यपाल के दौरे को लेकर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। तो हमीरपुर से खबर, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का दौरा है। 2 और 3 अगस्त को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हमीरपुर दौरे पर रहेंगी। हमीरपुर में पहली बार निरीक्षण को लेकर राज्यपाल का यह दौरा है। जिलाधिकारी और एसपी ने तैयारियों को लेकर सभी स्थलों का जायजा भी लिया है। रुक करेंगे मैनपुरी से आ रही खबर का, जहां बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। ट्रक छोड़कर चालक मौके से फरार हो गया है। ट्रक चालक ने बाइक को पीछे से टक्कर मारी है। काहरा प्राथमिक विद्यालय के पास की घटना बताई जा रही है, जहां ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी है और हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। तो मैनपुरी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी है और इस हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। मैनपुरी से खबर, बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। इकारा प्राथमिक विद्यालय के पास की घटना बताई जा रही है। तो मैनपुरी से खबर, बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी है और हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक छोड़कर चालक मौके से फरार हो गया। ट्रक चालक ने बाइक को पीछे से टक्कर मारी थी। काहरा प्राथमिक विद्यालय के पास की घटना बताई जा रही है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा पर हमला किया है। वहीं जिले में पहुंचने पर पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वागत करते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने का संकल्प लिया। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर कहा कि सपा के लोग संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं, जहां पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यकों को इकट्ठा करने का काम कर रही है। यही कारण है कि इंडिया की मजबूती से भाजपा पूरे देश में घबराई हुई है। आज आजमगढ़ में हैं और आज यहाँ रुकेंगे, कल बलिया में, और बलिया में कल रात को भी रुकेंगे। परसों कार्यक्रम करके फिर निकलेंगे।
अब मेरा केवल मकसद है समाजवादी पार्टी के संगठन को मजबूत करना और समाजवादी पार्टी के लोगों को इकट्ठा करना, सभी पिछड़े वर्ग के लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों को, सभी दलित वर्ग के लोगों को, सबको इकट्ठा करना और जितने भी समाजवादी हैं सबको इकट्ठा करके 2024 में संगठन को मजबूत करके ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश से हराना है। आजमगढ़ जिले के हरवंशपुर से दर्दनाक घटना सामने आई, जहां चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल की 11वीं की छात्रा विद्यालय की तीसरे मंजिल से नीचे कूद गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से पूरे विद्यालय में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वहीं परिजनों ने प्रिंसिपल और क्लास टीचर पर छात्रा को मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है। जब इस विद्यालय आए तो विद्यालय से जो मिशन रोड है उस पे एम्बुलेंस खड़ी थी, बच्ची खत्म हो चुकी थी। हमको 1.5 घंटा गुमराह किया गया और इसमें सर पूरी हाथ जो क्लास टीचर का और प्रिंसिपल का। हमारी बेटी हर दिन बताती रहती थी कि पापा चिल्ड्रन में प्रिंसिपल टार्चर करती हैं, क्लास टीचर टार्चर करते हैं। जब घटना हो गई मैं दौड़ी गई, मैंने अपने गार्ड को बुलाया, उसको पहुंचाया, लाइफलाइन में पहुंचाया, रामा हॉस्पिटल में पहुंचाया। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे कुछ कहूँ। दिक्कत यहाँ पे है, स्कूल से कोई क्यों टॉर्चर करेगा? हमारे इतने सारे बच्चे हैं, क्यों हम टॉर्चर करेंगे किसी बच्चे को? परिजन क्या कह रहे हैं अब मैं ये तो नहीं बता सकती क्योंकि मैंने सुना नहीं है कि क्या वो कह रहे हैं। उनका अपना पक्ष है, मेरा अपना पक्ष है। चिल्ड्रन स्कूल में एक सूचना मिली थी जिसमें छत से गिरने से एक लड़की की मृत्यु हो गई है और अभी मौके पे आके हम लोगों ने जांच की, सीसीटीवी फुटेज चेक करवाए, फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और आगे जांच की जा रही है। परिजन से तहरीर ली जा रही है और जो सुसंगत धाराएं होंगी उस पर मुकदमा लिखा जाएगा। इस चीज़ की जांच चल रही है। इसी चीज़ को मैं भी इसको देख रहा था और इस चीज़ की अभी जांच चल रही है। फॉरेंसिक टीम अपने सैंपल्स कलेक्ट कर रही है। ऐसा अभी तक पुष्टि नहीं की जा सकती। जो फॉरेंसिक और बाकी जांच के तथ्य आएंगे तब ये क्लियर हो पाए। बुलंदशहर में व्यापारी की गला रेतकर हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक का नाम आकाश बताया जा रहा है। आकाश का शव खाजपुर गांव के पास सड़क पर मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एटा के रामपुर थाना क्षेत्र से छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जहां 60 वर्षीय बुजुर्ग ने 5 वर्षीय मासूम के साथ अश्लील हरकत की। ट्रॉफी दिलाने के बहाने अपनी दुकान के अंदर ले गया। वहीं आरोपी दुकानदार घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। घर आने पर बच्चे ने परिजनों को इसकी जानकारी दी। आरोपी पर केस दर्ज किया गया। फिलहाल जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। अगली खबर जालौन से। मोरंग भंडारण को लेकर नियमों की अनदेखी, नियमों की ताक पर रखकर मोरंग का अवैध भंडारण किया जा रहा है। HSM होल्डिंग ने कालपी में मोरंग का अवैध भंडारण किया। 1,80,000 घन मीटर के भंडारण का परमिट मिला है। परमिट के नियम कानून की कंपनी धज्जियां उड़ा रही हैं। गढ़हा सुरहती में खनन माफियाओं ने मोरंग के बांध बनाए। खनन विभाग और परिवहन विभाग की मिलीभगत से अखेर हुआ है। तो नियमों की ताक पर रखकर मोरंग का अवैध भंडारण किया जा रहा है। HSM होल्डिंग ने कालपी में मोरंग का अवैध भंडारण किया। आपको बता दें 1,80,000 घन मीटर के भंडारण का परमिट मिला है। परमिट के नियम कानून की धज्जियां उड़ा रही हैं कंपनियां। गढ़हा सुरहती में खनन माफियाओं ने मोरंग के बांध बनाए हैं। वहीं खनन विभाग और परिवहन विभाग की मिलीभगत से खेल खेला जा रहा है। अगली खबर कानपुर देहात से। बारिश के चलते कच्चा मकान गिरा है। 2 मजदूरों की मलबे में दबकर मौत हो गई है। मजदूरों की मौत के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। तहसील मैथा क्षेत्र के गांव छतेनी का यह मामला बताया जा रहा है, जहां 2 मजदूरों की मलबे में दबकर मौत हो गई है। बारिश के चलते कच्चा मकान गिरा है। कानपुर देहात से यह खबर आपको बता रहा है। बारिश के चलते कच्चा मकान गिरा और 2 मजदूरों की मलबे में दबकर मौत हो गई है। मजदूरों की मौत के बाद ग्रामीणों में गांव में हड़कंप मच गया। तहसील मैथा क्षेत्र के गांव छतेनी का यह मामला बताया जा रहा है।
शिवली के अंतर्गत रनिया मैथा मार्ग पर कुछ मजदूर ग्राम छतैनी के पास सड़क निर्माण का कार्य कर रहे थे। शाम 6 बजे अचानक बारिश शुरू हो जाने के कारण ये मजदूर सड़क किनारे स्थित एक कच्ची कोठरी के नीचे बैठ गए। बारिश क्योंकि तेज हो रही थी, इसके कारण 2 मजदूर उस कोठरी की दीवार ढह जाने के कारण उसके नीचे दब गए, जिससे मौके पर ही इनकी मृत्यु हो गई। इनके नाम धर्मेश व सूरज हैं। ये दोनों रनिया क्षेत्र के रहने वाले थे। मौके पर पुलिस व प्रशासन की टीमें मौजूद हैं। न्यायोचित विधिक कार्रवाई की जाए। मुजफ्फरनगर में गोकुल मिशन अभियान के तहत पशुओं के नस्ल सुधार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि सरकार ने पशुओं के नस्ल सुधारने के लिए अभियान चलाया है। इसकी जिम्मेदारी हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर संस्था और NDRI करनाल को दी है। ये क्षेत्र में गाय और भैंस की नस्ल सुधारने के लिए पशुपालकों की मदद करेगी। आयोजन भी किया था मुजफ्फरनगर में, और ज्यादातर आप लोग देखने भी आए होंगे। शायद ऐसी गाय, ऐसी भैंस, ऐसे पशु आपने जीवन में नहीं देखे होंगे। एक शौक भी पैदा हो रहा, एक गाय एक भैंस आपके पास है, इतना ही खा के, इतना ही घास और दाना खा के तो वह दे 6 लीटर दूध, और इतना ही घास, इतना दाना खा के अगर वह देने लगे 12 या 14 लीटर दूध, तो फायदा तो जो भी है किसानों को, 6 लीटर में तो किसानों को कुछ बचना। अब ये 6 लीटर से 12 या 14 लीटर पर पुचाई कैसे जा। सीएम योगी ने ज्ञानवापी को मस्जिद न कहे जाने पर जोर दिया। उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद में त्रिशूल बने होने की बात कही है। मुख्यमंत्री के बयान पर राजनीतिक दलों के नेताओं की राय अलग है। हालांकि भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन किया है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि मामला भले ही न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन यह हिंदुओं की आस्था का सवाल है। ज्ञानवापी के मामले में मुख्यमंत्री के साथ है और इस मामले में वह मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन करते हैं। शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाली सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कुशीनगर में शिक्षकों ने हुंकार भरी। 1 दिवसीय विशाल धरना देकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ के जिलाध्यक्ष ज्योतिष कुमार पांडेय ने कहा कि सरकार शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। वहीं शिक्षकों ने कहा कि अगर हमारी मांग सरकार नहीं मानेगी तो उग्र आंदोलन करेंगे। हमारी मुख्य मांग है पुरानी पेंशन बहाल हो और शिक्षकों कर्मचारियों को संरक्षण दिया जाए। यह आंदोलन हम विगत 7 वर्षों से लगातार कर रहे हैं। अब हमारा अखिल भारतीय स्तर पर संयुक्त मोर्चा बना है, शिक्षक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा। उसमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ हमारा सहभागी है और उसका पहला चरण पूरा हो चुका है। प्रदेश की राजधानियों में धरना दिया जा चुका है। दूसरे चरण में हम जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और तीसरे चरण में हम लोकसभा का घेराव करने जा रहे हैं 10 अगस्त को, और उसमें पूरे भारतवर्ष के कर्मचारी और शिक्षक भाग लेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश से हमारा माध्यमिक शिक्षक संघ भाग लेगा और उसी की तैयारी के लिए एक तरह से कहिए यह हमारा आज का धरना है। हम अपने साथियों को प्रेरित करने के लिए धरना आयोजित किए हैं। कानपुर देहात के भोगनीपुर क्षेत्र में अवैध खनन पर एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां एसडीएम ने अवैध खनन करते हुए 5 ट्रैक्टरों को पकड़ा है। दरअसल इस क्षेत्र में काफी दिनों से अवैध खनन का काम धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिसकी सूचना मिलने पर एसडीएम राजकुमार चौधरी ने कुसरजापुर में छापा मारा और कार्रवाई की। वहीं जिलाधिकारी नेहा जैन ने बताया कि अवैध खनन की सूचना मिलने पर 5 ट्रैक्टरों को पकड़ा गया है। पकड़े गए ट्रैक्टरों को सीज कर कार्रवाई की गई है। तरह से सजग हैं और सरकार की भी यही मंशा है। इसी के तहत बिना परमिशन के कुछ ट्रैक्टर्स द्वारा अवैध मिट्टी का खनन किया जा रहा था और इसी क्रम में उनको पकड़ा गया है और सीज करा गया है और जो भी विधिक कार्रवाई होगी नियमानुसार करके उन पे जो भी चालान आरोपित करना होता है वो करके उनको रिलीज किया जाए। बाराबंकी जिले का सिंचाई विभाग इन दिनों कर्मचारियों की कमी से जूझता नजर आ रहा है। कम कर्मचारियों और विभाग में नई भर्ती न होने की वजह से विभाग को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिले में नहर विभाग में 2 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए। प्रखंड शारदा नहर के अधिशासी अभियंता राकेश वर्मा ने बताया कि कर्मचारियों की कमी एक समस्या का विषय है। पुराने लोग रिटायर होते जा रहे हैं और नई भर्तियां नहीं हो रही हैं। 135 सीचपालों के सामने आज केवल 32 सीचपाल रह गए हैं, जिसकी वजह से विभागीय कार्यों में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
ये जो बताया गया आपसे बहुत बड़ा अंतर हो गया। किस तरह का? पहले शासन था, अब शासन नहीं बिल्कुल। जगह नहरें काट ली जाती, कुलाबा डाले जाते, कर्मचारी भी कम हो गए हैं, तो बहुत देखना बहुत मुश्किल है। पहले भर्ती बिल्कुल हो ही नहीं रही। अब जहाँ 5 आदमी थे वहाँ 1 आदमी रह गया, तो मुफ्त के, लेकिन काम तो वही हो रहा। काम करने में कोई हो रहा है कि काम नहीं हो रहा? काम पूरा करना पड़ता है। मतलब सिंचाई की और गवर्नमेंट देती है, काम पूरा करना पड़ता है, काम में कोई कमी नहीं। चलता है, जेल भी चले जाते हैं, तवान भी बनता था, लेकिन अब कोई डर थोड़े रहा। जब तवान बन ही नहीं रहा तो कोई डर तो रहा नहीं। ज़्यादा नहीं, लेकिन उनको हटावा जाए, जहाँ कब्जा करे तो उसको हटा दिया जाता है। कब्जे भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोशिश तो होती ही है। विभाग के लिए एक बहुत समस्या का विषय है कि पुराने लोग सब रिटायर होते जा रहे हैं और नई भर्तियां नहीं हो रही हैं। 135 सीचपालों के सापेक्ष केवल 32 सीचपाल रह गए। आज हमारे एक सीचपाल और सेवानिवृत्त हो गए हैं। सीच पर्यवेक्षक एक हमारे और आज सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके पास जिम्मेदारी का भी चार्ज था। तो हम लोगों को एक विभागीय कार्यों में दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा ही रिटायर होने के बाद। झांसी के थाना सीपरी बाजार के पास स्थित पुलिस चौकी पर हाईवे होटल का मालिक अपने 2 साथियों के साथ आया और होटल और पुलिस चौकी के बीच स्थित दीवार बरामदी को फावड़े से तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया और पुलिस चौकी में उसका मलबा भी खेर दिया। जब चौकी प्रभारी और पुलिस स्टाफ ने दबंगों को ऐसा करने से मना किया तो दबंगों ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि यहाँ पर कोई पुलिस चौकी नहीं रहेगी, चौकी छोड़कर भाग जाओ नहीं तो जान से मार देंगे। चौकी खाली रहेगी तो अंजाम बुरा होगा। जिसके बाद पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सीपरी थाना क्षेत्र में मसीहागंज चौकी पड़ती है। चौकी के बगल में ही हाईवे होटल है। हाईवे होटल और चौकी के बीच में बाउंड्री थी चौकी की, जिसमें होटल मालिक अखिलेश साहू के द्वारा उसको बाउंड्री को तोड़ दिया गया। इसके संबंध में मसीहागंज चौकी इंचार्ज के द्वारा उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा के अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये जो तहरीर है उसके आधार पर एफआईआर पंजीकृत की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।